हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, सितंबर से आई थिंक 7 सितंबर से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और अब इसी महीने 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा जम्मू कश्मीर में। इस दौरान उन्होंने अलग अलग राज्य घूमे। देश के ऑलमोस्ट बहुत सारे राज्यों में से ये यात्रा गई है और अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों का इनको साथ मिला राहुल गांधी को। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सेलिब्रिटीज थे, अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। वैसे भी कुछ लोग थे, कुछ अराजनीतिक थे, कुछ राजनीतिक लोग थे, कुछ राजनीतिक नेता थे अलग अलग पार्टियों के। बहुत सारे लोगों के साथ राहुल गांधी चले कुछ कुछ समय तक, कुछ कुछ अंतर तक, और बहुत सारे राज्यों से होके अब फाइनली 30 जनवरी को ये यात्रा समापन होने वाली है। तकरीबन 5 महीने की ये यात्रा थी। अब पहले से ही बताया जा रहा था कि ये यात्रा पूरी तरह से अराजनीतिक है, पर अब राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए ठीक है दोस्तों कि ये जो पूरी यात्रा है वह राजनीतिक है। पर बहुत सारे लोगों का जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आते हैं और जिस तरीके के अपनी अपनी विचारधारा वो लोग समय समय पे दर्शाते रहे हैं, या उनका एक राजनीतिक इंक्लिनेशन जिस तरीके से दिखता रहा है, जो लोग राहुल गांधी जी के साथ रहे हैं, उससे भी ये यात्रा पूरी तरह अराजनीतिक हो ऐसा कहीं लगता नहीं है। और राहुल गांधी खुद अपोजिशन, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेता हैं। तो अगर एक अपोजिशन पार्टी का नेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता, जो एक देश की एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक हो, अगर वो कोई काम कुछ करता है तो कंटिन्यूअसली मीडिया में रहता है। मीडिया ने भी इस यात्रा को काफी ज्यादा कवरेज दिया, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में इस यात्रा की चर्चा तो रही, और कहा नहीं जा सकता कि पूरी तरह से अराजनीतिक रूप से थी। अब इसका राजनीतिक फायदा पार्टी को या कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनावों में या आने वाले जो राज्यों के चुनाव है उसमें कितना मिलता है, ये तो एक अलग बात हो गई, ये देखने वाली बात हो गई। पर यहाँ पे आज जो मैं ये वीडियो जिसके लिए बना रही हूँ वो है कुछ ऐसी बयानबाजियां, और खासकर एक बयान पे ही मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। पर हाँ, ये बात भी है कि इस पूरी यात्रा के दौरान अलग अलग समय पे कुछ राहुल गांधी जी के बयान भी ऐसे रहे हैं जिन पे काफी ज्यादा एक तरीके से विवाद भी हुआ है, जिसपे लोगों ने काफी ज्यादा मजे भी लिए हैं कि किस तरीके की बातें राहुल गांधी जी ने की हैं, या उनसे जुड़े हुए जो अलग अलग नेता थे उनके भी कुछ बयान सामने आए हैं। आज जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस कमेटी की जो प्रभारी है रजनी पाटिल, उनका बयान। तो उन्होंने कहा है कि अब जैसे कि 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होने वाला है, यात्रा समाप्त होने वाली है, तो उन्होंने एक बयान दिया इस सिलसिले में कि जो श्रीनगर का लाल चौक है वहां पे तिरंगा झंडा फहराकर हम इस यात्रा का समापन नहीं करने वाले। और हम इस बात पे, मतलब इस बात से हम एक तरीके से ये नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो लाल चौक है वो आरएसएस का जो राजनीतिक एजेंडा है उसको दर्शाता है। अब ये बताइए ये किस तरीके का बयान है, क्योंकि लाल चौक जो है एक भारत का हिस्सा है, भारत एक पूरे देश का हिस्सा है, श्रीनगर का हिस्सा है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर राज्य के तौर पे भारत का हिस्सा है। तो अगर भारत भूमि के किसी हिस्से पे आपने तिरंगा झंडा फहरा दिया तो ये कैसे किसी एक पार्टी का या पार्टी विशेष का एक राजनीतिक एजेंडा हो गया। मतलब इस तरीके से तो अगर आप बीजेपी आपकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है जो आजकल सत्ता में भी है, तो कल उठ के कांग्रेस या कांग्रेस के ये कुछ नेता कल ये भी बयानबाजी कर सकते हैं कि हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से जो तिरंगे का फ्लैग होस्टिंग करते या तिरंगा झंडा फहराते हैं, तो हम कभी लाल किले पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि लाल किला तो बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है। या और भी कोई आप ऐसे कर सकते हैं कि जो अलग अलग देश में हमारे ये है, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, तो इसके बारे में भी कह सकते हैं। या जो सरकारी ऑफिसेस में, जो अलग अलग सरकारी ऑफिसेस है, वहां पे अगर कल चल के आपकी सत्ता आ जाएगी कुछ सालों बाद या कभी भी, तो आपकी पार्टी की सत्ता आ जाएगी, तो क्या उन सरकारी ऑफिसेस में आप काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी बीजेपी ने उसमें काम कर लिए, या बीजेपी के वहां पे एक तरीके से नेता बैठते थे या अलग अलग मंत्री बैठते थे। तो ये किस तरीके का बयान था मुझे समझ में नहीं आया, और इस बयान पे मुझे बहुत ज्यादा अचंभा भी हुआ। और एक राजनीतिक जो एक कहते हैं ना कि आपने खुद जाके, मतलब
अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली, कुल्हाड़ी पे आपने जाके सीधा पैर ही मार लिया। इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी यात्रा का नाम, ये खासकर राहुल गांधी जी के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। आप भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, अपनी यात्रा को एक तरीके से कह रहे हैं कि हम नफरत मिटाने आए हैं, लोगों को जोड़ने आए हैं। और आप वहीं पे जब यात्रा का समापन होने वाला है तो आपके एक नेता उठ के ये बोल देती है कि लाल चौक से हम फ्लैग होस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लाल चौक तो जो आरएसएस है उसके एजेंडे का एक हिस्सा है। तो इससे तो आप लोगों में एक तरीके से जो कहते हैं ना कि प्रदेशवाद फैला रहे हैं कि नहीं नहीं ये इनका है, ये बीजेपी वालों का, ये आरएसएस वालों का, ये कांग्रेस वालों का। तो आप पार्टी पार्टी में ही देश के अलग अलग हिस्से बांटने पे तुले हुए हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसी बयानबाजियां बहुत ज्यादा गलत है और ये किसी भी रूप में, मतलब इसको देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसी बयानबाजियां बिल्कुल गलत है। और इससे लोगों में एक तरीके से डिवाइड होता है, लोगों की मानसिकता में कि हाँ, अगर चलिए अपनी अपनी सबकी विचारधारा होती है, अपनी अपनी एक सबकी एक किसी एक खास राजनीतिक पार्टी की तरफ सबका इंक्लिनेशन होता है। तो अगर ऐसी बयानबाजी आती है तो लोग भी अंदर से कुछ अपने आप को डिवाइड महसूस करते हैं कि नहीं ये इनका, ये इनका। तो इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी से मुझे लगता है बचना चाहिए। और इसके एक तरीके से मैं तो बिल्कुल कड़ी निंदा करूंगी ऐसी बयानबाजी की। मुझे खासकर ये उनके ये बयान पे बहुत ज्यादा अचंभा भी हुआ। और ये राजनीतिक एक तरीके से ये कह लीजिए कि हाँ, ये पॉलिटिकल सुसाइड की जैसे हो गए कि आप जो एक यात्रा निकाली गई इतनी लंबी चलिए कुछ अच्छा उसका असर भी आने वाले जो चुनाव है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। पर वो यात्रा के समापन के दौरान आपका कोई नेता उठ के ऐसी कोई उल्टी सीधी बात कह देता है तो इसका राजनीतिक तौर पे आपको कितना नुकसान होगा, ये बात समझने वाली है। कि और राहुल गांधी को ये खुद भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार वो भी जिस तरीके का बयान देते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा लोगों में, नेटिजन्स में भी काफी ज्यादा मजाक उड़ता है उन बातों का। लोग बहुत बार उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। पर अगर किसी कांग्रेस का कोई नेता ऐसी बात करता है उठ के, और वो भी भारत के ही किसी हिस्से के बारे में, भारत का कोई राज्य है, उस राज्य का कोई हिस्सा है, उसके बारे में अगर ऐसी बात हो रही है तो इसकी बहुत गलत धारणा लोगों में बनेगी। और जिस लाल चौक की ये बात कर रही है, वो लाल चौक आपको बता दूं कि श्रीनगर का ऐसा हिस्सा है जहां जो हमेशा से एक तरीके से अलगाववाद का और दहशतवाद का प्रतीक रहा। कश्मीर की जो वैली है उसमें हमेशा जो पत्थरबाजी होती थी, जो अलगाववाद के अलग अलग प्रदर्शन होते थे, उसके हमेशा निशाने पे यह लाल चौक रहा है। तो बीजेपी या आरएसएस या किसी और भी पार्टी का अगर ये एजेंडा था कि हम वहां पे तिरंगा फहराएंगे, तो ये एक देश के तौर पे हमें उसको देखना पड़ेगा, पार्टी के तौर पे नहीं। अगर बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे भी इसको ये करती है तो आपको दूसरे राजनीतिक पार्टी के तौर पे इसको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि भारत आपका भी देश है और जो लाल चौक है वो आपके भी देश का हिस्सा है। तो इस तरीके से मुझे बताइए कि अगर पार्टियों में अलग अलग जो प्रदेश है या प्रदेशों के कुछ हिस्से हैं वो बंटने लगे और लोग ऐसी बयानबाजियां करने लगे राजनीतिक पार्टियों के, तो आम लोगों में क्या धारणा बनेगी? तो मुझे इस बात पे बड़ा ही अचंभा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छी कोशिश थी। एक जो हमेशा कहा जाता है कि विरोधी खेमे में है ही कौन, बीजेपी या मोदी जी के खिलाफ। तो चलिए राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की थी, एक 5 महीने की एक लंबी यात्रा निकालना, अलग अलग लोगों से मिलना, लोगों के मन की टोह लेने की कोशिश करना। अब आने वाले चुनाव में मतों में ये कितना परावर्तित होता है ये अलग बात है, पर इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां जो आपकी पार्टी को एक अच्छी कोशिश के बाद नुकसान पहुंचा सकती है, खड्डे में डाल सकती है, ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए। और मुझे उनका ये वक्तव्य, उनकी पार्टी के जो नेता है उनका ये वक्तव्य लाल चौक के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो दोस्तों आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।